सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक टूटे बंधन जास के, हुआ साधु संग, जो राते रंग एक कै, नानक गूढ़ा रंग। टूटे बंधन जास के, हुआ साधु संग, जो राते रंग एक कै, नानक गूढ़ा रंग। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी 52 अखरी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 252 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। टूटे बंधन जास के, होवा साधु संग। टूटे बंधन जास के, जिस जिस के माया के बंधन टूटे हैं। टूटे बंधन जास के जिस जिसके माया के बंधन टूटे हैं। हुआ साधु संग, साधु का संग मिलने के कारण टूटे हैं। जिसे साधु का संग मिला है, उसके ही माया के बंधन टूटे हैं। साधु गुरु को कहते हैं। और जो साधु है, आज के ज़माने में अगर हम किसी भेष को साधु माने, तो भेष से साधु नहीं है। जो व्यक्ति अपने सद्गुरु के वचनों का पालन करता है, निर्मल कर्म करता है, और यहाँ तक कि अपने गृहस्थ जीवन में जीते हुए सारी जिम्मेदारियाँ निभाता है, प्रॉपर माया के बीच में जीते हुए जिसका मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है, वो है साधु। और ऐसे साधु इस संसार में मिलना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल सा है। फिर भी परमात्मा ने इस संसार में सच्चे साधु भी रखे हैं। कोई विरला भाग्यशाली होता है जिसे साधु की संगत मिल जाती है। यहाँ हम साधु का अर्थ लेते हैं गुरु। टूटे बंधन जास के, हुआ साधु संग। जिसको सतगुरु की संगत मिल गई, उसके माया के बंधन टूट जाते हैं। जो राते रंग एक कै, नानक गूढ़ा रंग। जो राते रंग एक कै, जिनका मन एक परमात्मा के प्रेम में मस्त हो जाता है, जो राते जो मस्त हो जाते हैं। रंग एक कै, रंग का अर्थ है प्रेम। एक परमात्मा जो है, उसके प्रेम में जो मस्त हो जाते हैं, नानक गूढ़ा रंग। उनके ऊपर जो प्रेम रंग चढ़ता है परमात्मा के नाम का, वो गूढ़ा रंग होता है, जो कभी उतरता नहीं है। उसे कितनी बार धो लें, जैसे कपड़े पर कोई गूढ़ा रंग लग जाए तो उसे कितनी बार धो लें, वो उतरता नहीं है। तो जिसके ऊपर एक बार प्रेम, परमात्मा के प्रेम का रंग चढ़ जाता है, वो कभी उतरता नहीं है। जो राते रंग एक कै, एक परमात्मा के रंग में, प्यार में जो मस्त हो जाते हैं, उनके ऊपर जो प्रेम का रंग है, वो गूढ़ा हो जाता है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि राम रंग कदे उतर न जाए, गुर पूरा जिस दे बुझाए। पूरा सतगुरु जिसे ये बूझ दे देता है कि परमात्मा के नाम के बिना केवल दुर्गति ही दुर्गति है, और जिस पे कृपा करके जिसके हृदय में परमात्मा के नाम के प्रति प्रेम पैदा कर देता है। गुर पूरा जिस दे बुझाए, जिसे ये बूझ दे देता है,
उसका राम रंग कदे उतर ना जाए। उसके मन पे जो राम के प्रेम का रंग चढ़ता है वो कभी उतरता नहीं है। राम रंग कदे उतर ना जाए, गुर पूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा। जो हर रंग राता, जो हरि के प्यार में मस्त हो गया या हरि के प्रेम में जो रंगा गया, हर रंग राता, हरि के रंग में जो रंगा गया, सो मन साचा, उसका मन जो है सच्चा हो जाता है। उसके मन के ऊपर ये जो माया का जो फीका रंग होता है, जो कुसंभे वाला रंग होता है, ये कभी चढ़ता नहीं है। हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विधाता। परमात्मा का प्रेम का रंग, परमात्मा के प्रति प्रेम का नशा जिस हृदय में आ जाता है, शास्त्रों में ये माना जाता है कि उसके ऊपर गूढ़ा लाल रंग चढ़ गया है। लाल रंग पूरन पुरख विधाता। और जिसके ऊपर परमात्मा के नाम का गूढ़ा लाल रंग चढ़ जाता है, जो परमात्मा के नाम में लीन हो जाता है, उठते बैठते सोते जागते जिसका मन परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है, उसमें और पूरन पुरख विधाता परमात्मा, पूरन पुरख विधाता, परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता, वो तो पूरन पुरख विधाता ही हो जाता है। हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूरन पुरख विधाता। संत संग बैस गुण गाए। जो संतों की संगत में बैठ के परमात्मा के गुण गाता है। संत संग बैस, बैस का अर्थ है बैठ। संतों की संगत में जाके जो गुण गाता है परमात्मा के, ताका रंग ना उतरे जाए, उसके ऊपर जो परमात्मा के नाम का रंग चढ़ता है वो कभी उतरता नहीं है। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया। कितनी सरल वाणी है कि बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया। और जो माया के रंग हैं वो सब फीके हैं। वो 4 दिन में जब माया में व्यक्ति माया के प्रति आकर्षित होता है तो 4 दिन में अर्थात कुछ समय बाद उसका जो मन है वही रंग उसे फीके लगने लगते हैं, वही आकर्षण उसे बोरियत भरे लगने लगते हैं। आन रंग, माया के अन्य रंग जो हैं सारे फीके हैं, लाल रंग परमात्मा के गूढ़े लाल रंग के सामने। बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया। गुर रंगे से भय निहाल, कहो नानक गुर भय हैं दयाल। जिसके ऊपर गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कहो नानक गुरु भय हैं दयाल, जिसके ऊपर गुरु दयाल हो जाते हैं, गुरु भय हैं दयाल। गुरु रंगे से भय निहाल, वो गुरु की कृपा से परमात्मा के प्रेम के रंग में रंगे जाते हैं। गुरु रंगे, गुरु की कृपा से परमात्मा के प्रेम रंग में रंगे जाते हैं, भय निहाल, और वो तृप्त हो जाते हैं। आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से भय निहाल, कहो नानक गुर भय है दयाल। राम रंग कदे उतर ना जाए, गुर पूरा जिस दे बुझाए। जो राते रंग एक के, नानक गूढ़ा रंग। जिनके ऊपर परमात्मा के नाम का रंग चढ़ता है वो एक गूढ़ा रंग होता है, वो कभी उतरता नहीं है। कवन बनी रे तेरी लाली। एक सत्संगी सहेली अपनी सहेली से पूछती है जिसके ऊपर परमात्मा के नाम का लाल रंग चढ़ा हुआ है कि कवन बनी रे तेरी लाली, तेरे चेहरे पे जो लाली आई है ये कैसे आई है। कवन रंग तू भई गुलाली, किसके प्रेम में तेरा रंग गुलाल, तेरे चेहरे पे गुलाल रंग जैसा हो गया, तेरे चेहरे का रंग गुलाल जैसा हो गया है। कवन रंग तू भई गुलाली, सामने वाली आंसर देती है प्रीतम भानी ता रंग गुलाल। मैं प्रीतम को भा गई हूँ, प्रीतम को अब मैं अच्छी लगने लगी हूँ। प्रीतम भानी ता रंग गुलाल, इसलिए मेरे चेहरे पे गुलाल जैसा रंग आ गया है। कहो नानक शुभ दृष्टि निहाल, मेरे ऊपर परमात्मा की, मेरे प्रियतम की प्यार भरी दृष्टि पड़ गई है और इसलिए मैं निहाल हो गई हूँ, मैं तृप्त हो गई हूँ, इसलिए मेरे चेहरे का रंग लाल है और ये लाल रंग कभी उतरता नहीं है,
टूटे बंधन जास के हुआ साधु संग, जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग। पौड़ी। रारा रंगो इहा मन अपना। ये जो वाणी है 52 अक्षरी वाणी है। हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षरों के हिसाब से चल रही है। जैसे अब रै अक्षर आया है, इसको पंजाबी में गुरमुखी में रारा बोलते हैं। रारा रंगो इहा मन अपना। ये जो मन है, इस अपने मन को रंग लो परमात्मा के प्रेम में। रंगो इहा मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना। अपनी रसना से हरि का नाम जपते रहो, बार बार जपते रहो। रारा रंगो इहा मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना। रे रे दरगह कह न को, आओ बैठ आदर शुभ देहु। जो जिनकी ये स्थिति हो गई कि रारा रंगो इहा मन अपना, जिन्होंने अपने मन को परमात्मा के प्रेम रंग में रंग लिया है, जिनकी सांसों में परमात्मा का नाम चलता है, हर हर नाम जपो जप रसना, और जो हमेशा अपनी रसना से परमात्मा का नाम जपते रहते हैं। आओ बैठ आदर शुभ देहु। जब वो मृत्यु उपरांत उनकी जब पेशी होती है परमात्मा के दरबार में, दरगाह में उनकी जो पेशी होती है, आओ बैठ आदर शुभ देहु, वहाँ उनका आदर मान होता है। अच्छा, बहुत अच्छा शुभ आदर, अच्छा आदर उन्हें दिया जाता है और उनकी आओ बैठ होती है वहाँ। आओ बैठ आदर शुभ देवु, रे रे दरगह कह न को। उनसे कोई रे अरे 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 से कोई बात नहीं करता। रे रे दरगह, दरगह परमात्मा के दरबार में उनसे कोई रे रे तू तड़ाक से बात नहीं करता है। उनका वहाँ बहुत आदर होता है, उनकी बहुत एक अच्छी आओ बैठ होती है, उनका बहुत सत्कार होता है। जिनके पास परमात्मा का नाम धन इकट्ठा हो जाता है, जिनके ऊपर परमात्मा के प्रेम का रंग चढ़ जाता है, जिसके कारण वो नाम जपते हैं और उनके पास नाम धन इकट्ठा हो जाता है, जो नाम धन को लेकर इस शरीर को छोड़ कर जाते हैं, क्योंकि नाम धन तो हमेशा साथ रहता है, चाहे ये लोक हो परलोक हो। जो नाम धन लेके जाते हैं परमात्मा के दरबार में, वहाँ उनका बहुत आदर होता है। रे रे दरगह कह न को, आओ बैठ आदर शुभ देहु, उहाँ महली पावे तू बासा, जन्म मरण न होए बिनासा। तेरे पास नाम धन है, तेरे ऊपर परमात्मा के प्रेम का गूढ़ा लाल रंग चढ़ा हुआ है। उहाँ महली, उस महल में, परमात्मा के दरबार में, उहाँ महली उस महल में, पावे तू बासा, तुझे वहाँ बसने की जगह मिल जाती है। तू परमात्मा, तेरी आत्मा परमात्मा के चरणों में टिकाना प्राप्त कर लेती है। उहाँ महली पावे तू बासा, तेरा बासा हो जाता है उस महल में। जन्म मरण ना होए बिनासा, फिर तू जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। जन्म मरण ना होए बिनासा, और तरह तरह की जूनियों में पड़ के तू खचित नहीं होता, विनाश नहीं होता, तेरी दुर्गति नहीं होती। तो परमात्मा के चरणों में स्थायी ठिकाना पा लेता है, परमानेंट स्थान पा लेता है। उहाँ महली पावे तू बासा, जन्म मरण न होए बिनासा, मस्तक करम लिखियो धुर जाके, हर संपै नानक घर ताके। मस्तक करम लिखियो धुर जाके, हर संपै नानक घर ताके। धुर जाके, धुर से, मूल से, इस जन्म को लेने से, मनुष्य जन्म में आने से पहले ही परमात्मा ने जिसके मस्तक पे लिख दिया है कि इस व्यक्ति को मनुष्य जन्म में जाके इसके ऊपर, इसके हृदय पर परमात्मा के नाम का गूढ़ा लाल रंग चढ़ेगा
और इसके हृदय में नाम धन नाम की संपत्ति इकट्ठी होगी। ये उसी के साथ ये स्थिति बनती है, उसी के हृदय के ऊपर गूढ़ा लाल रंग चलता है। कोई चाहे मैं अपने प्रयत्नों से मेरे ऊपर परमात्मा के नाम का रंग चढ़ जाए मेरे हृदय के ऊपर, ये संभव नहीं है। ये संभव तभी होता है जब परमात्मा ही चाहते हैं। मस्तक करम लिखयो धुर जाके, मूल से ही धुर से ही जिसके माथे पे भाग्य परमात्मा ने लिख दिए हैं कि उसके भाग्य में नाम धन है। मस्तक करम लिखयो धुर जाके, हर संपय नानक घर ताके। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं घर ताके, उसके हृदय घर में हर संपय हरि नाम के धन की संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। नाम धन उसके हृदय में इकट्ठा हो जाता है और उसी के हृदय में इकट्ठा हो जाता है जिसके माथे पे परमात्मा भाग्य लिख के भेजते हैं। मस्तक करम लिखियो धुर जाके, हर संपय नानक घर ताके। श्लोक। लालच झूठ विकार मोह, व्यापत मूढ़ है अंध, लाग रगे लाग परे दुर्गंध स्यों, नानक माया बंध। जो माया के मोह के बंधनों में बंध गए, माया बंध, जो माया के मोह के बंधनों में बंध गए, वो मूढ़ है अंध, वो ज्ञानहीन, अंध से अर्थ है ज्ञानहीन मूर्ख हैं। इस संसार में मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो माया के मोह के बंधनों में बंध गए हैं वो अंध ज्ञानहीन हैं, मूढ़े मूर्ख हैं। और लालच झूठ विकार मोह उनके ऊपर हावी क्या होते हैं? लालच उनके ऊपर हावी होती है, झूठ उनके ऊपर हावी होता है, विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उनके ऊपर हावी होते हैं, व्याप्त हो जाते हैं उनके ऊपर और लाग पड़े दुर्गंध स्यों। तो ऐसा लगता है कि वो किसी गलत जगह पे लग गए हैं। जैसे कोई हमारे सामने से कामी क्रोधी लोभी लालची व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है जिसमें ये सारे अवगुण हैं और भी जाने कितने कितने अवगुण हैं। व्यक्ति सोचता है कि ये मेरे मुंह ही ना लगे, मैं अपना रास्ता ही बदल लूं। ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास से दुर्गंध आ रही है। और जो रूह जो आत्मा परमात्मा के नाम के रंग में रंगी हुई है वो जब सामने आती है तो उसका तो चेहरा भी सुंदर लगता है और उसके पास से तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही अमूल्य सुगंध आ रही है। लाग पड़े दुर्गंध स्यों, समझ लो वो लोग जो है दुर्गंध में फंस गए हैं। नानक माया बंध, लालच झूठ बेकार मोह व्यापत मूढ़े अंध, लाग पड़े दुर्गंध स्यों नानक माया बंध। माया के मोह में के बंधनों में फंस जाने के कारण माया बंध, माया के मोह के बंधनों में फंस जाने के कारण अंध मूढ़े वो ज्ञानहीन हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं और उनके ऊपर लालच झूठ विकार व्याप्त हो गए हैं और वो इस माया से के साथ लग गए हैं जिसमें लग के ऐसा लगता है उनके शरीर से दुर्गंध भी आने लगी है। लालच झूठ बेकार मोह व्यापत मूढ़े अंध, लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंध। पौड़ी। लल्ला लपट बिखै रस राते, अहम बुद्ध माया मद माते। ये वही 52 अक्षरी वर्णमाला के हिसाब से चल रहा है कि जब कोई अक्षर जैसे लय से जो शब्द प्रारंभ हो रहा है उसके पहले ये लल्ला लिख दिया इन्होंने, यानी कि हिंदी में इसे लय बोलते हैं, पंजाबी में इसको लल्ला बोलते हैं। लल्ला लपट बिखै रस राते। जो लोग बिखै रस विषय रसों में, विषय विकारों के रसों में, बिखै रस विषय विकारों के रसों में राते मस्त हैं
उनके साथ लिपटे हुए हैं। लपट बिखै रस राते, वो लोग जो हैं सब प्रकार के सुख भोगते हैं, सांसारिक सुख भोगते हैं और अपनी वासनाओं की तृप्ति में लिप्त रहते हैं। जो इस माया के साथ लिपट जाते हैं, इन विषय विकारों के रसों में मस्त होकर जो लिपट जाते हैं, उनकी ये स्थिति बनती है कि वो माया के सुखों को भोगने में ही लगे रहते हैं और अपनी वासनाओं की तृप्ति में लिप्त रहते हैं। अहम बुद्ध माया मद माते, उनकी क्या स्थिति होती है? वो अहंकारी होते हैं और माया के नशे में चूर होते हैं। उनके ऊपर माया का नशा चढ़ा रहता है। जैसे शराब के नशे में चूर व्यक्ति को आप कोई सच्ची अच्छी बात बताओ तो वो सुनता ही नहीं है उस बात को। आप उसे कहो कि भाई ये शराब जो है तेरे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, वो इस बात को सुनते ही नहीं है, क्योंकि उसे तो उस नशे में ज़बरदस्त आनंद आ रहा है। वो तो माया मद माते, माया के मद में, माया के नशे में उन्हें तो बहुत आनंद आ रहा है, वो तो उसमें मस्त हैं और साथ ही साथ उनके अंदर अहंकार की बुद्धि और आ जाती है। लल्ला लपट बिखै रस राते, अहम बुद्ध माया मद माते, इहा माया में जन्मे मरना, ज्यों ज्यों हुक्म तिवै त्यों करना। इहा माया में, जो इस माया में फंसे हुए हैं, जिन्हें माया के सुख जो हैं इस जीवन का एकमात्र मनोरथ दिखाई दे रहे हैं, एकमात्र लक्ष्य माया के सुख ही हैं उनके लिए। यह माया में, जो इस माया में लिपटे हुए हैं, फंसे हुए हैं, जन्मे मरना, उन्होंने जन्म और मरण के चक्र में पड़े रहना है। यह माया में जन्मे मरना, ज्यों ज्यों हुक्म तिवै त्यों करना। उनका भी कोई दोष नहीं है जो इस माया में फंसे हुए हैं। ज्यों ज्यों हुक्म तिवै त्यों करना, जैसे जैसे परमात्मा का हुक्म है, जैसे जैसे परमात्मा की इच्छा है, त्यों त्यों करना, जीव वैसे ही करता है। परमात्मा जिसे नाम के, जिसके ऊपर, हृदय के ऊपर नाम का रंग चढ़ाना चाहते हैं, उसके ऊपर नाम का रंग चढ़ा देते हैं, और जिसे विषय विकारों में फंसाना चाहते हैं उसे विषय विकारों में फंसा देते हैं। जीवों के बस में भी क्या है? ज्यों ज्यों हुक्म तिवै त्यों करना, वो वैसे ही करते हैं जैसे परमात्मा की इच्छा होती है। यह माया में जन्मे मरना, ज्यों ज्यों हुक्म तिवै त्यों करना। कोऊ ओन न कोऊ पूरा, कोऊ सुघड़ न कोऊ मूढ़, कोऊ ओन न कोऊ पूरा। इस सृष्टि में किसी में कोई ऊणा है, किसी में गुण बहुत ही कम है, अवगुण ज़्यादा हैं। गुणों के मामले में वो ऊणा है, बहुत ही कम गुण हैं। जैसे कि एक बर्तन में पानी भरा हुआ है और वो पानी आधे से भी नीचे है, और एक बर्तन ऐसा है जिसमें पानी ऊपर तक भरा हुआ है, वो पूरा है, ये ऊणा है। ऊणा पंजाबी का एक अक्षर है, शब्द है। कोऊ ओन न कोऊ पूरा। अपनी चतुराई से, अपनी सियाणप से कोई कहे कि इसमें गुण कम है, उसमें ज़्यादा है, ये सब किसी की अपनी वजह से नहीं है। कोई ये कहता फिर कि मेरे अंदर तो गुण पूरे हैं और दूसरे के अंदर गुण कम हैं, तो ये उसकी चतुरता नहीं है, उसकी सियाणप नहीं है। परमात्मा ने उसमें गुण ज़्यादा डाल दिए हैं, उसमें गुण कम डाले हैं। कोऊ ओन न कोऊ पूरा, कोऊ सुघड़ न कोऊ मूढ़ा। इसी प्रकार कोई जो सुघड़ है, जो बहुत सयाना है, सारे काम बड़े सलीके से करता है, और कोई मूर्ख है, वो इसलिए मूर्ख है कि उसे परमात्मा ने मूर्ख बना दिया है। वो सुघड़ इसलिए है कि उसे परमात्मा ने सुघड़ बना दिया है। कोई कहे कि मैं अपनी चतुराई से, मैं अपने कर्मों से सुघड़ हो गया हूँ, या मैं अपने कर्मों से पूरा हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। ये सब परमात्मा की मर्जी है। किसी को
पूर्ण कर देता है, किसी को अधूरा कर देता है, किसी को सुघड़ कर देता है, किसी को मूर्ख कर देता है। को ऊन न को पूरा, ना को मूर्ख ना को स्याणा, वर्तै सब किछ तेरा भाणा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं इस संसार में ना को मूर्ख ना को स्याणा, ना तो कोई मूर्ख है ना ही कोई स्याणा है। वर्तै सब किछ तेरा भाणा, हर जगह तेरा ही भाणा बरत रहा है, तेरी ही मर्जी चल रही है। को ऊन न को पूरा, को सुघर न को मूरा, जित जित लावो तित तित लगना। हे परमात्मा, आप जहाँ लगा देते हैं जीव वहीं लग जाता है। जित जित लावो तित तित लगना, आप माया में लगा देते हैं, माया में लग जाता है। आप अपने नाम के साथ लगा लेते हैं, वो नाम के साथ लग जाता है। जित जित लावो, जहाँ जहाँ आप लगाते हैं, तित तित लगना, वहीं जीव लग जाता है। नानक ठाकुर सदा अलिपना। और आश्चर्य का खेल ये है कि वो परमात्मा जीवों के अंदर बैठ के ही माया के मोह के बंधनों में जीवों को खुद ही फंसा रहा है और उनके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अलिपना, अलिप्त है। माया का प्रभाव उसके ऊपर नहीं है। नानक ठाकुर सदा अलिपना, जो ठाकुर है, जो परमात्मा है, जीवों के अंदर रहते हुए भी हमेशा माया के मोह से अलिप्त रहता है। उसके ऊपर माया के मोह प्रभाव नहीं डाल पाते, वो निरंजन है, उसके ऊपर कोई भी माया का दोष लग नहीं सकता, उसके ऊपर किसी प्रकार की माया की कालिख नहीं लग सकती, निरंजन है। जित जित लावो तित तित लगना, नानक ठाकुर सदा अलिपना। इस वाणी को दोबारा पढ़ के समाप्ति करते हैं। श्लोक। टूटे बंधन जास के हुआ साधु संग, जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग। पौड़ी। रारा रंगो इहा मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना। रे रे दरगह कह न को, आओ बैठ आदर शुभ देऊ। ऊहाँ महली पावे तू बासा, जन्म मरण ना होए बिनासा। मस्तक करम लिखियो धुर जाके, धुर से ही जिसके माथे पे भाग्य लिख दिए गए हैं। मस्तक करम लिखियो धुर जाके, हर संपै नानक घर ताके। श्लोक। लालच झूठ विकार मोह, व्यापत मूढ़े अंध, अंध ज्ञानहीन मूढ़ा मूर्ख। लालच झूठ विकार मोह व्यापत, व्याप्त होते हैं, व्यापत मूढ़े अंध। लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंध। लाग पड़े दुर्गंध स्यों नानक माया बंध। पौड़ी। लल्ला लपट बिखै रस राते, विषय के रसों में रंगे हुए मस्त, लिपटे हुए विषय रसों से। लल्ला लपट बिखै रस राते, अहम बुद्ध माया मद माते। यह माया में जन्मे मरना, ज्यों ज्यों हुक्म तिवें त्यों करना। यह माया में जन्मे मरना, ज्यों ज्यों हुक्म तिवें त्यों करना। कोऊ ऊन न कोऊ पूरा, कोऊ सुघड़ न कोऊ मूरा। जित जित लावो तित तित लगना, नानक ठाकुर सदा अलिपना। जित जित लावो, कोऊ ऊन न कोऊ पूरा, कोऊ सुघड़ न कोऊ मूड़ा। जित जित लावो तित तित लगना, नानक ठाकुर सदा अलिपना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।